फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। थीसिस लगातार क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछना शुरू कर चुकी है। पहले सिर्फ स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये पूछा जाता था, लेकिन अब हर टॉपिक पे डीपली नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो आज हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन जो है, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी बीच में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसी बीच 1905 में ही 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत कर दी गई थी। शुरुआत का कारण बंगाल विभाजन ही था। उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन जो है, बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था और उसी का विरोध करने के लिए क्रांतिकारियों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसका नेतृत्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग कर रहे थे। अभी टीसीएस क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा कर रहे थे। और मद्रास से अगर क्वेश्चन आए तो मद्रास से नेतृत्व कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई। फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन के कुछ समर्थक भी थे, कुछ आलोचक भी थे। जो समर्थक थे वो थे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में, उसके अध्यक्ष भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और इनके आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। उनका मानना था कि बंगाल विभाजन के दरमियान ये जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था ये कारगर नहीं होगा। इस वक्त इसके प्रचार के लिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए एक पत्रिका भी निकाली गई थी। उस पत्रिका का नाम था द बंगाली नाम। और ये जो द बंगाली पत्रिका था, इसके संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज ना हो, बंगाल विभाजन के समय में भी एक पत्रिका 1905 में ही निकाली गई थी और ये स्वदेशी आंदोलन भी 1905 की ही घटना है। तो याद रखें, जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ था तो पत्रिका संजीवनी थी, एक बंगाली पत्रिका थी संजीवनी, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। जिसके संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। लेकिन ये जो अगस्त में जो पत्रिका आया द बंगाली, इसके संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, दोनों ही पत्रिकाएं बंगाली पत्रिकाएं हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ बंगाल में ही शुरू हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये प्राचीन कला निर्मित करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके संस्थापक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है, या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस आंदोलन के समय में हुई थी या किस वर्ष हुई थी। तो चीज़ों को अगर रिलेट करके पढ़ा जाए तो ध्यान रह जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय यह इसकी स्थापना की गई। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का था, मतलब ये 1905 में बना। उस वक्त अविनाश टैगोर ने इसे बनाया। स्वदेशी बांधव समिति भी एक बनाई गई, जिसके संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। इस वक्त जो झंडा फहराया गया था, आज के झंडे में हमारा 3 कलर है, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, लेकिन उस वक्त जो कलर था वो रेड, ग्रीन और येलो था। इसके बीच में जो आज के झंडे में जो बीच में है वो चक्र है, 24 तिलियों का चक्र, लेकिन उस वक्त के झंडे में 8 कमल बीच में बनाए गए थे। थैंक्स फ्रेंड।